खजुराहो लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और तेज-तर्रार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया ने आज पन्ना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और अपने समर्थकों से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पवई नगर परिषद में हाल ही में हुई तालाबंदी पर प्रतिक्रिया देते हुए पटेरिया ने इसे भाजपा की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए काम करने में भाजपा पूरी तरह विफल रही। उन्होंने ये भी घोषणा की कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। राजा पटेरिया ने कहा कि हम अपनी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़े। पटेरिया के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए एकजुट होकर काम कर रही है। पन्ना में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया ने पवई नगर परिषद की तालाबंदी को भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। राजा पटेरिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे जनता के अधिकारों के लिए किसी भी स्तर तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज अचानक पवई में सुबह सुबह आपका आगमन संदेहास्पद है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं अपने वरिष्ठ नेता अरुण लटोरिया जी के स्वास्थ्य के देखने के लिए आया था। दरअसल रूपलाल कुशवाहा के ऊपर गोली चल गई तो उसके यहाँ गया था, और आपका हेतराम शर्मा के यहाँ लगन का कार्यक्रम था कल, तो उनके यहाँ गया था, और हमारे दलित समाज के पार्षद जी के यहाँ डेथ हो गई थी तो उनके यहाँ मातमपुरसी के लिए मुझे जाना है, उसके कारण में आया था बैठने के लिए। और यहाँ पर केन बेतवा लिंक में बहुत सारा काम चल रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना जिले के लिए अभिशाप है। 9000 हेक्टेयर जमीन इसकी दलदली हो जाएगी, डूब में आएगी, और वाइल्ड लाइफ यहाँ से दूर भाग जाएगी। इससे पन्ना जिले में जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि अभी नगर पंचायत में ताला जड़ा गया था, उसमें विधायक जी भी सम्मिलित हुए थे। ट्रिपल इंजन की सरकार वाली व्यवस्था में यदि इस तरह की हरकत हो रही है तो इससे बड़े हास्यास्पद बात क्या हो सकती। उसमें उपलब्धियां जो उससे धनार्जन है उसके बंटवारे की लड़ाई है, जिसमें हो सकता है कि कोई सख्त कर्मचारी आड़े आ रहा हो। केवल यही कारण हो सकता है या अन्य कारण और है इसमें? मैं तात्कालिक तौर से मैंने मूल्यांकित किया, वो मैंने बताया। मैं तो वास्तव में इसलिए आया था कि आशीष खरे की मां की डेथ हो गई तो उनके यहाँ भी बैठूंगा। विजय सिंह भड़रा वाले हमारे साथ जेल में रहे थे, वो छूट गए, उनके यहाँ जाएंगे, और भी बहुत से कार्यकर्ताओं के यहाँ मिलने बैठने के लिए जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि पवई क्षेत्र पन्ना जिला, यहाँ मैं लोकसभा से चुनाव लड़ा हूँ। यहाँ की जनता यदि अव्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेगी तो हम उसके जीने मरने में साथ रहेंगे, चाहे मुझे जान गंवाना पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे प्रशासन शासन की लाठियों का मुकाबला करना पड़े, मैं हर दम जनता के साथ खड़ा रहूंगा। वर्तमान में जो नगर पंचायत पवई में तालाबंदी की गई और ट्रिपल इंजन की सरकार में, उसमें प्रतिपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? प्रतिपक्ष की भूमिका तो होना चाहिए जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जनता के साथ खड़े होकर के शासन और प्रशासन के खिलाफ जंग लड़ने की। यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत दयनीय है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ये बात हमसे कही, और इसके लिए मैं असहाय महसूस करता हूँ। आपको मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते और अपने कर्म क्षेत्र पवई का होने के नाते मैंने यहाँ से टिकट भी मांगी थी, और यहाँ से बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ने के कारण 3 महीना जेल भी मिल रहा था। यहाँ की जनता की समस्याओं को लेकर यदि जनता किसी आंदोलन को खड़ा करेगी तो मैं दलगत सीमाओं से परे जाके जनता के हित में जान गंवाने के लिए, लाठियां खाने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा। उसका ज्वलंत उदाहरण है कि चौरसिया के ऊपर पुलिस का अत्याचार हुआ था। भाजपा की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ मैं उसके घर बैठने गया था और उसके साथ खड़ा भी रहा था। आगे की कार्य योजना क्या रहेगी प्रतिपक्ष? आगे की कार्य योजना मेरी स्वयं की ये रहेगी कि मैं सतत संपर्क में घूमता हूं सारे संभाग में, सारे बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद के मैं संघर्षरत हूं और संघर्षरत रहूंगा। इसमें मुझे जान गंवाना पड़े, लाठियां खाना पड़े, जेल जाना पड़े तो जाऊंगा। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद।